चल रहा ही यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो भाई, अब गुड होने से तो काम चलेगा नहीं। अब हम एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं, है ना। अब एग्जीक्यूटिव में आके भी अगर हम गुड ही रहेंगे फिर क्या फायदा यार? यस और नो, तुम खुद बताओ। अभी हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अभी हमें इतना कुछ करना है, तो यार गुड होने से तो काम नहीं चलेगा, हमें ग्रेट होना ही पड़ेगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हमारी ओनली चॉइस है। हमारा सिर दर्द हो रहा है फिर भी हमें ग्रेट होना है, फीवर है फिर भी ग्रेट होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, बट हाँ, अभी हमें स्ट्रगल करना, मुसीबतों का सामना करना सीखना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली अब हम एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां से हमें पलट के, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था, नहीं देखना। सो एक बार फिर से वेलकम यू ऑल वीजी स्टडी हब में, है ना। और आपने आई गेस तुम सब नालायक डेमो लेक्चर 1 देख के आए हो। देखो, मैं ये समझ रही हूँ कि तुम सब डेमो लेक्चर 1 देख कर आए हो कंपनी लॉ का, तभी डेमो लेक्चर 2 में बैठने का फायदा है। बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आगे चीजें जाएंगी, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर मेरे बच्चे, आपने जो फर्स्ट वीडियो है ना वो देख लियो। यस, पक्का। ओके, आई होप एक बार दोबारा से आप सब ग्रेट हैं, आपके घर वाले अंकल आंटी, आपके भाई बहन एकदम अच्छे से चल रहे हैं, सब बढ़िया है मेरे बच्चे। आपने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। बिकॉज ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 6 महीने हैं, बट जब एक्चुअली हम काम के मोड में आते हैं ना, वर्क मोड में आते हैं, तब वो 6 महीने कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, राइट। सो आज 30 मई है, अब हमारे पास गिनती के 6 महीने हैं, गिनती के, एक दिन ज्यादा नहीं एक दिन कम नहीं। मेक श्योर कि हर दिन काउंट हो मेरे बच्चे, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। समर वेकेशन आई गेस आप लोगों ने, समर वेकेशन आप लोग मना चुके हो, है ना। जहां भी हिमाचल, मनाली और जो भी होता है वहां सब आप घूम के आ चुके हो, माउंटेन्स देख के आ चुके हो, बर्फ देख के आ चुके हो। अब मॉड्यूल देखने का टाइम हमारा आ चुका है। ओके मेरे बच्चे, एक बार हम चलते हैं, एक बार यस। इधर देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको कंपनी लॉ और आपका एसबीईसी मैं पढ़ाऊंगी, राइट। कंपनी लॉ एंड एसबीईसी मेरे बच्चे आपको मैं पढ़ाऊंगी, राइट। मैं मतलब CS शिवानी मिगलानी। ओके मेरे बच्चे, कंपनी लॉ की क्लास है। अब एक्चुअली क्या है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंपनी लॉ और एसबीईसी में सेम है। कंपनी लॉ और एसबीईसी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मेरे बच्चे विच आर एग्जैक्टली द सेम। तो देखते हैं आज की अलग अलग क्लास करेंगे या एक क्लास करेंगे, वो फ्लो कैसा बनता है उस पे देखेंगे, राइट। तो मेरे बच्चे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी लॉ का जो आपका पेपर है ना, इट्स ऑफ 100 मार्क। इट्स ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 100 मार्क, पूरा पेपर। अब बट मेरे बच्चे, जब इसमें चैप्टर्स देखेंगे ना, तो आप चैप्टर देख के यह कहोगे मैम 100 नंबर तो बहुत कम है। इसमें से तो एक चैप्टर में से 100 नंबर का आ सकता है। सपोज अब मैं आपको शेयर कैपिटल दिखाऊंगी, हम आपका देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जर्नल मीटिंग, उस एक एक चैप्टर में से 100 नंबर का आ सकता है, इतना कंटेंट है। उस एक चैप्टर में से 100 नंबर का आ सकता है, इतना कंटेंट है मेरे बच्चे। ये तो फिर भी हमारे सारे चैप्टर मिला जुला के 100 नंबर का है। अदरवाइज अगर आप कंपनी लॉ का कंटेंट देखोगे ना यार, लिटरली अगर दिल से पढ़ना चाहोगे, देखो ऊपर ऊपर से पढ़ना तो कोई भी यूज नहीं रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी यूज नहीं रहेगा, एग्जाम भी नहीं क्लियर होंगे अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे। अनटिल अनलेस आपको एक वर्ड की नॉलेज है
आप उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। अदरवाइज ऑब्वियसली आप शॉर्टकट मत अपनाइए। सक्सेस के रास्ते में एस्केलेटर्स नहीं होते, सिर्फ स्टेयर्स होते हैं, ये हमने सुना है, राइट। तो शॉर्टकट हमें एट एनी कॉस्ट नहीं अपनाना। चाहे आगे से कोई सामने आके कहे ना यार ये मत कर, बस ये लर्न कर ले, नहीं, राइट। नो मीन्स नो। ओके मेरे बच्चे, अब इसमें जो है कंपनी लॉ की जब मैं बात करती हूँ मेरे बच्चे, वी हैव 3 पार्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको मेरे बच्चे याद हो तो एसबीसी में भी हमारे पास 3 पार्ट्स थे। एसबीसी में भी वी हैव 3 पार्ट्स एंड कंपनी लॉ में भी वी हैव 3 पार्ट्स, राइट। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब एक चीज जो आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि कंपनी लॉ ना 100 नंबर का नहीं है। मैम अभी तो आप कह रहे थे 100 नंबर का है। कंपनी लॉ 100 नंबर का नहीं है, कंपनी लॉ 90 नंबर का है। कंपनी लॉ कितने का है? 90 नंबर का। जो मैम बाकी 10 बच गए वो उसमें क्या डाल दिया अब इन्होंने? विल सी, विल सी, विल सी। इधर देखो, पार्ट 1 की जब मैं बात करती हूँ, ये आपका है कंपनी लॉ, राइट, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। आप मेक श्योर आप सब चीजें नोट डाउन करें, आप सब चीजें मेरे बच्चे नोट डाउन करें। एंड कंसेप्ट। सेकेंड पार्ट है आपका कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। पार्ट थर्ड है आपका सीएस एज अ प्रोफेशन, राइट। आप इधर देखिए मेरे बच्चे, जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी कंपनी लॉ की, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है। कंपनी एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़नी है, रेगुलेशंस पढ़नी है, जजमेंट पढ़नी है, ऑर्डिनेंस पढ़नी है, ये सारा कुछ हमें कंपनी लॉ में पढ़ना है। उसके बाद कंपनी लॉ 2013 है। उससे पहले कौन कौन सा आया था मैम? हम 1956, उससे पहले 1913, उससे पहले 1866, 1856 और सबसे पहले 1850 आया था। मैम हमने उसके बाद बात की थी कि कंपनी लॉ में हम सेक्शंस पढ़ते हैं। बेसिकली सेक्शंस हैं क्या, है ना? सेक्शंस कुछ नहीं है, सेक्शंस जस्ट आर द डिवीजन ऑफ एन एक्ट, है ना? एक एक्ट को डिवाइड कर रखा है, दैट आर सेक्शंस। अच्छा कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं? ओ शिट, मैं फिर से बादाम खाना भूल गई। कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं मैम? 740 है मैम। नलायको, ओहो वर्चुअल थप्पड़ आएगा। मैं बता रही हूँ वर्चुअल थप्पड़। 470 सेक्शंस है मेरे बच्चे, 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स, राइट। ये बात की थी। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था मेरे बच्चे, आर्टिकल्स और सेक्शंस में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स नॉर्मली जब एक ग्रैंड नॉर्म होता है, जब एक बेसिक लॉ होता है जो उसको डिवाइड करता है, उससे आर्टिकल्स कहते हैं। और नॉर्मली जो किसी भी और लॉ को डिवाइड करता है उसे सेक्शंस कहते हैं। उसके बाद जब हम आज अपने पेपर के बारे में पढ़ा, कंपनी लॉ के बारे में पढ़ा, तो 3 पार्ट है हमारे पास, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 हमारा है कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। इसमें मेरे बच्चे हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे अगर आपको एक बार मैं बताऊं। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी मेरे बच्चे, एक तो ऑब्वियसली बेसिक, ठीक है, कि कंपनी है, फीचर्स क्या है, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, ये सारी चीजें है ना, बेसिक एकदम, कॉर्पोरेट वेल हो गया, बेसिक्स। उसके बाद शेयर कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे कि कंपनी को पैसा चाहिए, राइट, शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल। उसके बाद हम मेरे बच्चे बात करेंगे इसमें डिविडेंड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स के बारे में। उसके बाद मेरे बच्चे हम इसमें बात करेंगे चार्जेस के बारे में, बताएंगे ये सब चीजें क्या होती हैं। उसके बाद सीएसआर के बारे में इसमें बात करेंगे। उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ चैप्टर्स और इसमें ऐसे हैं। मतलब हम इसमें ये बात करेंगे कि कंपनी नॉर्मली क्या बेसिक्स होते हैं, राइट। कंपनी है उसके क्या बेसिक्स होते हैं। देखो, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा उसने शेयर इशू किए, पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल, राइट, शेयर कैपिटल। उसके बाद डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड देगा। उसके बाद उसके मेंबर्स और शेयर होल्डर, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर दोनों सेम है, बट इन रियलिटी बोथ आर डिफरेंट। क्या क्या होते हैं बात करेंगे। उसके बाद चार्जेस का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने बैंक से कोई लोन लिया, मैंने बैंक से क्या किया है, कोई लोन लिया है, अपनी एसेट गिरवी रखनी पड़ती है,
अपनी एसेट गिरवी रखनी पड़ती है कि कंपनी को भी रखनी पड़ती होगी? तो कंपनी अपनी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपने प्रॉफिट कमाया तो आपकी टुवर्ड्स सोसाइटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट हुआ तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होगा, वो पढ़ेंगे। लाइक ये सारी चीजें हम मेरे बच्चे किसमें पढ़ेंगे? आपकी बेसिक पार्ट 1 में। अब ये जो चीजें है ना, ये 40 मार्क कैरी करती है। कितने मार्क? सॉरी 50 मार्क कैरी करती है। कितने मार्क कैरी करती है मेरे बच्चे? 50 नंबर। उसके बाद कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग। मीटिंग में हम मेरे बच्चे एक तो यहां पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर, और एक यहां पढ़ेंगे हम जर्नल मीटिंग वाला चैप्टर, राइट। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक जर्नल मीटिंग, दोनों मिलाकर मेरे बच्चे ये 40 नंबर का है। दोनों मिलाकर कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। और जब मैं सीएस एज अ प्रोफेशन की बात करती हूँ तो ये 10 नंबर का। ये कितने नंबर का है मेरे बच्चे? 10 नंबर का है। इधर देखिए कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 1 किसका है? कंपनी लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कि 50 नंबर का है। पार्ट 2 मीटिंग्स, जो कि 40। मैम ये मीटिंग्स वाला तो आसान है ना, देखो 2 चैप्टर 40 नंबर के। मेरे बच्चे ये कहने को 2 चैप्टर्स हैं, ये कहने को 2 चैप्टर्स हैं, बट ये एक ऐसी चीज होने वाली है जो कभी एंड नहीं हो सकती, राइट। तो ऑब्वियसली वो 40 नंबर लेने इतने ईजी नहीं है। और तीसरा सीएस एज अ प्रोफेशन, इसमें हमें सीएस एक्ट पढ़ाया जाएगा, मेगा फर्म्स पढ़ाई जाएंगी, एक टॉपिक है मेगा फर्म्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो कि आईसीएसआई इशू करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको मॉड्यूल दिखाती हूँ सो दैट इजी हो जाए। आईसीएसआई, ओके ओके ओके, स्टडी मैट देखते हैं हम। हमारा अभी दिसंबर के लिए आया नहीं है। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। इधर देखिए मेरे बच्चे, प्रणाम कर दो, पैर छू लो, इसके पाए लागू। ऑब्वियसली ये मॉड्यूल हमारा देवता है, और इसी मॉड्यूल में से मेरे बच्चे हमने आगे स्टडी करनी है। अच्छा, अब आपको ये ध्यान से देखो, एक बार क्या होता है, जब हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं हमें पता तो होना चाहिए ना उस सब्जेक्ट में से क्या है, कितना कितना हमें कैसा कैसा पढ़ना है। तो देखो पार्ट 1 की हमने बात की थी। पार्ट 1 हमारा कितने नंबर का है? 50। 50 माने 50। ओके, कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। अच्छा, अब इसमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ेंगे ये देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, उसके फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल, कंपनी लॉ की एप्लीकेबिलिटी, ये सब मतलब छुटकू छुटकू बच्चों वाले काम, मतलब छुटकू छुटकू बच्चों वाले काम हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। इसमें से आता भी है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद शेयर एंड शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए, आपने शेयर इशू किए, क्या एक प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है, क्या पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ये सारी चीजें, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वास्ट चैप्टर है आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल। उसके बाद मेरे बच्चे जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे वो हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं। अच्छा, फिर मेंबर कौन होता है? मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है? कौन कौन एक कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्या एक ट्रस्ट एक कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्या एक एचयूएफ एक कंपनी की मेंबर बन सकती है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर बन सकती है? क्या ट्रेड यूनियन कंपनी की मेंबर बन सकती है? ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके 3 चैप्टर में, राइट। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत इंटरप्रिटेशंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी है मेरे बच्चे। डेट, कैपिटल एंड डिपॉजिट, भाई साहब शेयर इशू कर दिया, पेट ही नहीं भरा, शेयर इशू कर दिया, पेट ही नहीं भरा, अब लोगों से पैसे मांगने, मतलब बोरोइंग्स की नौबत आ गई है, डिबेंचर इशू करने पड़ रहे हैं, डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं लोगों से, दैट इज डेट, कैपिटल एंड डिपॉजिट्स। उसके बाद चार्जेस, ऑब्वियसली आपने मेरे बच्चे लोन लिया है तो आपको अपनी एसेट गिरवी रखनी पड़ेगी, मतलब आपको अपनी एसेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रॉफिट कमा रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना, लाइको। एक नंबर बताओ, जब तुम्हारा सीएसडब्ल्यूटी क्लियर हुआ, दोस्तों ने पार्टी मांगी नहीं मांगी? दोस्तों ने पार्टी मांगी नहीं मांगी? तो जब तुम्हारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है यार, तुम अपने शेयर होल्डर को पार्टी नहीं दोगे, उनको डिविडेंड नहीं दोगे,
अरे पागल हो क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिविडेंड। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब जब आपका सीएसडब्ल्यूटी क्लियर होगा, मम्मी ने क्या कहा होगा, मतलब मंदिर में कोई मन्नत वगैरह मांगी होगी, है ना? मंदिर आप लोग माथा टेकने गए होगे भगवान जी के पास कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें पास कर दिया, यस और नो? मन्नत मांगी होगी, प्लीज भगवान जी पास करा दो, है ना? अगले हफ्ते अगले महीने आपके दर्शन के लिए आऊंगा। ऐसा किया होगा नॉर्मली 12th में यार, किया होगा, है ना? अब यहाँ पे तुमने पार्टी अपने दोस्तों को तो दे दी, पर सोसाइटी के टुवर्ड्स भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? चलो यार सीएसडब्ल्यूटी पास हो गया, 10 गरीबों को खाना खिला के आए, सोसाइटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? बिल्कुल है। तो कंपनी की है या नहीं? अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड भी दे दिया। अरे यार, जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो उस सोसाइटी में तो कुछ दो यार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपका मेरे बच्चे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, आपको उनका ऑडिट करवाना पड़ेगा, राइट? ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर मतलब अब आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। आपकी अब कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू डिस्क्लोज। उसके बाद ये इंटर कॉर्पोरेट लॉन्स वाला मेरे बच्चे हम पार्ट बी में ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपको रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मेन आपके ये चैप्टर्स हैं, बाकी ये दो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो इतनी रेलिवेंसी नहीं रखते एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट ऑब्वियसली यहाँ हम ए टू जेड कवर करेंगे, ए टू जेड। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ 14 चैप्टर्स हैं। मतलब पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, ये 50 नंबर के है, तो वी हैव 14 चैप्टर्स। वी हैव हाउ मेनी चैप्टर्स? 14। और उसमें से 14 में से अगर हमें कौन कौन से चैप्टर नॉर्मली पता है मैम, देखो एक तो इंट्रोडक्शन, एक शेयर एंड शेयर कैपिटल वाला, मेंबर वाला, ऑडिट वाला, चार्ज वाला, डिविडेंड वाला, सीएसआर वाला। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बार बार चैप्टर्स बता रही हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैंने चैप्टर शुरू करा दिया, तुमने आंखें बंद करके वो चैप्टर को लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे आ जाता है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। इसमें नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बोर्ड की पावर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी, मीटिंग ऑफ बोर्ड, जर्नल मीटिंग, ये सारा आ जाता है जो कि 40 नंबर का है। उसके बाद 10 नंबर का बचता है कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज, मतलब सीएस एक्ट। उसके बाद मेरे बच्चे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑफ द बोर्ड एंड मेगा फर्म्स। ये सारे चैप्टर्स हैं। लाइक अप्रोक्स 100 मार्क्स के लिए वी हैव टू स्टडी 23 चैप्टर्स, राइट? 100 मार्क के लिए, 100 नंबर के लिए वी हैव टू स्टडी 23 चैप्टर्स। और आई एश्योर यू कि 4 मंथ्स के बाद ये 23 के 23 अलोंग विद प्रैक्टिस, अलोंग विद टेस्ट, अलोंग विद राइटिंग प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे खत्म होंगे, राइट? आई एश्योर यू। अब मेरे बच्चे एक बार इसका पैटर्न देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से आता है। अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो आईसीएसआई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो आजा आजा, ये कोई भी देख लेते हैं, 2021 का देख लेते हैं हम। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितने हसीन है ये दुनिया। हाँ, एक मिनट मेरे बच्चे, एक मिनट। हाँ, ये देखिए मेरे बच्चे, जैसा हमने सी उसमें एसबीसी में किया था, एसबीसी में भी सेम था कि आपका क्वेश्चन पहले ही पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड होता है। इसमें भी सेम ऐसे ही है, आपका क्वेश्चन पहले डिवाइड हुआ है पार्ट ए में। पार्ट ए 50 मार्क का है। अगर आप इसमें से क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो कि शेयर कैपिटल वाला हो जाता है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से आया हुआ है, डिविडेंड से आया हुआ है। उसके बाद मेरे बच्चे आपका क्वेश्चन चार्ज से आया हुआ है, अगर आप देखें। उसके बाद हाँ हाँ, ये बोरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरे बच्चे आपका जो पार्ट ए है वो 50 नंबर का है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हुए हैं। उसके बाद पार्ट बी है एंड देन पार्ट सी है। मतलब आपका पेपर भी अकॉर्डिंगली ही डिवाइड होता है। आपके पेपर में भी खिचड़ी नहीं मचती, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों इकट्ठे दे दिए, ऐसा नहीं होता। पार्ट ए अलग होता है, पार्ट बी अलग होता है एंड पार्ट सी आपका अलग होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। यहाँ तक मेरे बच्चे आपको क्लियर हो गया हो कि हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना कैसे। आई होप ये क्लियर हो गया हो। यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, एक चीज
हमने अपना जो एक्ट स्टार्ट किया है वो किया है द कंपनीज एक्ट 2013। हमने अपना एक्ट क्या स्टार्ट किया है मेरे बच्चे? द कंपनीज एक्ट 2013। अब इधर देखो, द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें हमें जो मेन एक्ट है वो भी पढ़ना है, राइट। अगर हम लॉ की बात करूं, उसमें हमें रूल्स भी पढ़ने हैं, उसमें हमें रेगुलेशंस भी पढ़नी है, राइट। इस लॉ में हमें ये सब पढ़ना है। तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करे, जो कंपनी एक्ट के लिए रूल्स बनाए? क्या तुम्हें नहीं लगता? यस और नो? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। सपोज आज हमारी पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया? 2013। अच्छा, प्रेसिडेंट की असेंट मिली, कंसेंट मिली, प्रेसिडेंट की असेंट मिली कंपनीज एक्ट 2013 को। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बॉडी होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट को गवर्न करे? यस और नो? जैसे हम हैं, सपोज हम हैं, अब हमारे मम्मी पापा ने हमें बर्थ दिया, राइट, हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया। अब क्या तब से हम इंडिपेंडेंट हैं या वो है हमारे ऊपर? मुझे एक बात बताओ जरा, अभी तुम्हें नाइट आउट पे जाना है, सपोज तुम्हें नाइट आउट पे जाना है, क्या तुम्हें घर वालों की परमिशन की जरूरत है या चले जाओगे? ऑब्वियसली परमिशन की जरूरत है, जाके दिखाओ, भाई सब डिसऑन कर देंगे घर वाले। यस और नो? अब इधर देखो, सपोज अब तो ऐसे तो तुम्हारे मम्मी पापा भी कह सकते थे, भाई तुम्हें बर्थ दिया, चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए क्या रूल्स क्या रेगुलेशन, जो करना है करो। ओ भाई, तो तुम्हारी लाइफ कैसे होती तो तुम सोच भी नहीं सकते। यस और नो? ये तो हम थोड़े से इंसान इसीलिए हैं क्योंकि पेरेंट्स का कंट्रोल है हमारे ऊपर, अदरवाइज जो मन आएगा करेंगे, होता है ना ये। तो अब सपोज कंपनीज एक्ट आया, तो क्या कंपनीज एक्ट को लाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए या एक अथॉरिटी बनाई जाए जो इसे गवर्न करे? हाँ जी, या एक अथॉरिटी बनाई जाए जो इसे गवर्न करे। ऑब्वियसली देयर शुड बी अथॉरिटी जो इसे गवर्न करे। उस अथॉरिटी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे एमसीए। उसको क्या बोलते हैं? एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर वेबसाइट पे लेके जाऊं मेरे बच्चे, दिस इज द वेबसाइट ऑफ आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको भी प्रणाम कर दो। अब यू हैव टू मेक अ हैबिट, अब मेरे बच्चे देखो, यू हैव टू मेक अ हैबिट कि जैसे ही रोज उठो ना, जैसे ही रोज उठो एक बार एमसीए को हो लो। एक बार, ये हमारे कौन आगे, इनको भी नमस्ते कर दो जी। पता है कौन है ये? व्हाइट दाढ़ी नलायक, वो बच्चा नहीं, वो व्हाइट दाढ़ी, पता है कौन है? अब इधर देखो मेरे बच्चे, आपको एक हैबिट बनानी है कि रोज सुबह उठ के ना एमसीए एक बार खोलनी है। देखो रोज सुबह उठ के। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हमें तो समझ आएगा ही नहीं। अरे तो धीरे धीरे आएगा ना, एकदम से थोड़ी सब चीजें समझ आ जाती हैं, एकदम से थोड़ी मेरे बच्चे सब चीजें समझ आ जाती हैं। आपको डेली क्या करना है? आपको डेली मेरे बच्चे, डेली, डेली मतलब डेली आपको एमसीए वेबसाइट पे विजिट करना है। ये जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक। मैं जो जो लिखवा रही हूँ अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, राइट। एमसीए वेबसाइट पे मेरे बच्चे आपको विजिट करना है। एमसीए क्या है? एमसीए एक अथॉरिटी है जो कंपनीज को मैनेज करती है, मतलब एलएलपी को भी मैनेज करती है, बट अभी हम सिर्फ कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो कंपनीज को मैनेज करती है, कंपनीज एक्ट को मैनेज करती है। जैसे इसमें देखो, अब आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री, और देखो क्या है ये, देखो क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करती है, फैसिलिटेटर, एजुकेटर, इंटीग्रेटर, राइट। अब इधर अगर आप देखो ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, इफ आई क्लिक ऑन एमसीए सर्विसेज, एमसीए सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज आ जाती है। मतलब एमसीए क्या क्या सर्विस ऑफर करती है, देखो कंपनी को कैसे बनाएंगे, एमसीए ऑफर करता है। कंपनी को अब आप बना रहे हो, आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, वो ये ऑफर करता है। आपको डिन चाहिए, वो ये ऑफर करता है। आपको नॉर्मल कंप्लाइंस फाइल करना है, एओसी 4, एमजेटी 7, वो एमसीए ऑफर करता है। मतलब सब 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 चीजें आपका एमसीए ऑफर करता है। साथ ही आपको कंपनीज एक्ट 2013 चाहिए, यहाँ देखिए आपको सब मिल जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013 मिल जाएगा, कंपटीशन एक्ट मिल जाएगा, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा। मतलब क्या है? एजुकेटर भी है, यस और नो, एक एजुकेटर भी है। उसके बाद जितनी भी कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आती है, जितनी भी एलएलपी में अमेंडमेंट आती है, वो सारी आपको यहाँ आप नीचे आएंगे, यहाँ मेरे बच्चे आप नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स में आपको सारी मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसकी मिनिस्टर की बात करूं मेरे बच्चे, इनकी मिनिस्टर कौन है? हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर कौन है मेरे बच्चे? हमारी निर्मला सीतारमन जी, राइट। ये हमें पता होगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं।
तो इधर देखिए मेरे बच्चे, नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स में आएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप देखिए रिसेंट क्या है, रिलैक्सेशन इन पेइंग एडिशनल फीस इन केस ऑफ डिलेइंग फाइल फॉर्म 11 एलएलपी का होता है आपका। देखिए एलएलपी को भी क्या करती है, यही गवर्न करती है। तो मेरे बच्चे ये सब चीज हमें सुबह उठना है, हमें सुबह उठना है और एल यहाँ पे एमसीए की साइट पे विजिट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप देखो सुबह उठी, आंखें मले, इंस्टाग्राम नहीं खोलना है, व्हाट्सएप नहीं खोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं भेजना है बेबी को, एमसीए की वेबसाइट ओपन करनी है, देखना है इसमें क्या चेंजेस आए हैं। शुरू शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा, बट जब एक बार एक हैबिट लग जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीए काम करता कैसे है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मेरे बच्चे में कंपनीज एक्ट की बात करूं, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात करूं, ध्यान से देखिए, हेडिंग डालते हैं मेरे बच्चे, साथ साथ लिखना है, आ गई समझ गोवा वालों। अच्छा एक वो भी है कि जिसके अजम्पशन आते हैं ना वो गोवा लेकर जाते हैं। अच्छा इस बैच का तो गोवा वाला है, तुम्हारा मालदीव्स कर लेंगे, मालदीव्स वाले बच्चों। जिसके कंपनी लॉ में 60 मतलब किसी भी मतलब बेसिकली ये कंपनी लॉ और एसबीसी के लिए, अगर तुम्हारे 60 से ऊपर या 70 से ऊपर या 80 से ऊपर, 80 मान लेते हैं यार, 80 से ऊपर आते हैं तो विल गोल टू मालदीव्स, है ना, विल गोल टू मालदीव्स। अच्छा लेके मैं जाऊंगी, तो मालदीव्स वाले बच्चे सुन लो यहाँ पे, बॉडीज अंडर कंपनी लेजिस्लेचर, बॉडी अंडर कंपनी लेजिस्लेचर। अच्छा मतलब कंपनी के लिए मेरे बच्चे, अच्छा लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, एक बॉडी जो कि रूल बनाती है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, एक बॉडी जो मेरे बच्चे रूल बनाती है। तो कंपनी के लिए एक्ट रूल कौन कौन क्या क्या बना सकता है। अब इधर देखिए, जब मैं कंपनी लेजिस्लेचर की बात करती हूँ तो 3 चीजें आती है मेरे पास। कितनी चीजें आती है मेरे बच्चे, 3। पहली हमारी आती है पार्लियामेंट। अच्छा पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट बना दिया, पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट बना दिया, लॉ मेकिंग हमारी अथॉरिटी है आपकी पार्लियामेंट। राइट, पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट बना दिया, बात खत्म, पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट बना दिया, बात खत्म। उसके बाद बच्चे आता है एमसीए, उसके बाद क्या आता है एमसीए। एमसीए जो उसने लॉ बनाया उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसको क्या करती है, उसे देखती है। उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास आता है एनसीएलटी और एनसीएलएटी। सपोज करो अब रामू शामू में लड़ाई हुई, तो अगर वो ऑफेंस है तो क्रिमिनल कोर्ट में चला जाएगा। अगर नॉर्मली कोई भी टॉर्ट है या कोई भी अगर ऑफेंस नहीं है तो वो आपका सिविल कोर्ट में चला जाएगा, यस और नो। बट अब मुक्कू और सपोज एक और लेते हैं, सपोज मैंने गोलमो खोली है, मैंने एक गोलमो लिमिटेड खोली और मुक्कू और मेरे में लड़ाई हो गई, ये हमारी पर्सनल लड़ाई है। बट मुक्कू की कंपनी और मेरी कंपनी में लड़ाई होगी, मुक्कू की कंपनी रिलायंस, मुक्कू की कंपनी और मेरी कंपनी में लड़ाई हो गई, तो कंपनीज के डिस्प्यूट है। कंपनीज के डिस्प्यूट मेरे बच्चे डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाते, उनके लिए ट्राइब्यूनल बनी हुई है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। राइट, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और एनसीएलटी मेरे बच्चे नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। धीरे धीरे सब चीजों को अनफोल्ड करेंगे, बट एक बार हमें देखना है, इधर देखो, अब इधर देखो। नॉर्मली जब मैं कंपनीज एक्ट की बात करती हूँ, जब मैं कंपनीज लॉ की बात करती हूँ, तो इसमें कुछ बॉडीज आती हैं। देखो अब कंपनीज एक्ट आपका पार्लियामेंट ने बना दिया, क्या बात वही खत्म होगी? नहीं, उसको देखरेख करने के लिए तो चाहिए कोई, तो उसको देखरेख करने के लिए हमने एमसीए बना दिया, मतलब एमसीए क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। एमसीए क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, यस और नो, वो उसे रेगुलेट करेगी। अब अगर कंपनी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो अगर वो कोर्ट में जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने उसके लिए ट्राइब्यूनल बना दिए। हमने क्या किया मेरे बच्चे, उसके लिए क्या बना दिए, ट्राइब्यूनल बना दिए। हमने क्या किया, उसके लिए ट्राइब्यूनल बना दिए। कौन से ट्राइब्यूनल बना दिए? एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। मतलब कंपनीज में डिस्प्यूट हुआ, पहले कहां जाएंगे? प्यारी प्यारी क्यूट एनसीएलटी के पास। कहां जाएंगे? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी ने जो बोला हमें समझ नहीं आया,
एनसीएलटी ने जो बोला हमें समझ नहीं आया, हमें अच्छा नहीं लगा सुनने में, अपील लेकर कहां जाएंगे? अपील लेकर जाएंगे एनसीएलटी के पास। अपील लेकर कहां जाएंगे? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी ने जो बोला वो भी अच्छा नहीं लगा, तो अब कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, जिससे बड़ा कोई भी नहीं है, जिससे बड़ा मेरे बच्चे कोई भी नहीं है। देखो, पहले एनसीएलटी के पास, फिर एनसीएलटी के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो। मैं ऑब्वियसली जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करूंगी, एक नॉर्मल पेस पे चलूंगी बिल्कुल। एक बार दोबारा से करते हैं, दोबारा से करवाऊंगी मेरे बच्चे। देखो, अभी स्टार्टिंग है, तो अभी अगर मैं आपको 5 बार भी एक चीज बता रही हूँ ना, मेक श्योर आप 5 बार उस चीज को सुने, बिकॉज अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आपको एक झटके में सब चीजें समझ आ जाए। एंड अगर आप वो ट्राई करते हैं कि एक झटके में ही सब समझ आ जाए, तो मतलब आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। गिव योर सेल्फ सम टाइम, बिकॉज अभी आपका CSEET क्लियर हुआ है, अभी आप एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अपने आप के साथ जबरदस्ती मत करो, हाई मेरे को तो समझ ही नहीं आया, ऐसे नहीं करना है मेरे बच्चे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता था, स्कूल के टीचर्स कहते थे एक चीज समझ ना आए ना 100 बार पूछो, मैं समझाऊंगी, पर जब दूसरी बार पूछने जाते थे तो डांट देते थे। बट यहाँ हम मेरे बच्चे, हम खुद ही 6 बार बता रहे हैं, 10 बार बता रहे हैं, क्यों? सो दैट हमारे बच्चे को वो चीज क्लियर हो। अभी हम इतने बड़े प्रोफेशनल नहीं बन चुके, अभी हम छोटे से क्यूटू से, है ना, गोलू मोलू से बच्चे हैं यार, हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट करने के लिए। तो जब मैं कंपनीज लॉ की बात करती हूँ, देखो पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट पास किया, ओके, फिर उसके बाद उसे रेगुलेट करने के लिए एमसीए आई, एंड देन उसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए एक ट्राइब्यूनल हमारे पास बनाई गई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप मेरे बच्चे आपको कोई परेशानी यहां तक नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे, जब मैं बात करती हूँ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अच्छा, तो लॉ अमेंड भी कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। ऑब्वियसली अमेंड भी कौन कर सकती है? आपकी पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। लॉ अमेंड, मैम लॉ अमेंड तो एमसीए नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। देखो, लॉ बना भी आपकी पार्लियामेंट ही सकती है, और अमेंड भी कौन करेगी? अमेंड भी आपकी पार्लियामेंट ही करेगी। अमेंड भी कौन करेगी? अमेंड भी पार्लियामेंट ही करेगी। यहां तक ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि कंपनी जब हम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक्ट और रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। अब सपोज करो, अब रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, ये हमारी टीना है, ये हमारी टीना है, और ये हमारा टॉम है। ड्राइंग देख रहे हो मेरी? ड्राइंग देख रहे हो? ड्राइंग नजर उतार लो। मैं सोच रही हूँ यार, इस ड्राइंग का तो मुझे, इस आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट तो लेना ही चाहिए। ये हमारी टीना है और ये हमारा टॉम है। अब ध्यान से देखो, टीना को टॉम पसंद आ गया, टीना को टॉम पसंद आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, पसंद आ गया। पर क्या टॉम की कुछ हैबिट्स होंगी जो टीना को पसंद नहीं आई होंगी? टीना को वो होगा कि यार ये रेगुलरली चेंज होती रही ये हैबिट्स, क्या ये होगा? बिल्कुल। अब यही रूल्स होते हैं, यही क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अब एक्ट तो हमने बना दिया, एक्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट? एक्ट क्या, एक बेसिक चीज है। सपोज टीना है, उसको लगा यार टॉम बहुत क्यूट है, टॉम बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है, उसे पसंद आ गया, राइट? अब ये चीजें वो उसकी जल्दी चेंज नहीं करना चाहेगी, दैट इज एक्ट, दैट इज एक्ट। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया, एक बेसिक चीज बना दी। पर क्या कुछ आदतें टॉम की ऐसी होंगी जो टीना फ्रीक्वेंटली बदलना चाहेगी? क्या कुछ आदतें टॉम की ऐसी होंगी जो टीना फ्रीक्वेंटली बदलना चाहेगी? वो होता है रूल्स। वो क्या होता है? रूल्स। तो एमसीए के पास एक्ट को बनाने की या लॉ को बनाने की पावर नहीं है, अमेंड करने की पावर नहीं है। एमसीए के पास है मेरे बच्चे रूल्स को बनाने की पावर और रूल्स को अमेंड करने की पावर। एमसीए के पास क्या है? रूल्स को बनाने की पावर, रूल्स को अमेंड करने की पावर। आई होप आपको समझ चुका हो कि रूल्स क्या होते हैं। अब इधर देखो मेरे बच्चे, एक एक्ट बना दिया। अब सपोज उस एक्ट में मैंने एक चीज लिख दी, मुझे पता यार मैंने आज एक चीज लिखी है, कल ये चीज दोबारा मेरे को ना वापस से अकॉर्डिंग टू जैसे टाइम चल जाता जाएगा मुझे वापस से चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक्ट में वो चीज डाली नहीं, वो चीज रूल्स में डाल दी।
एक्ट में मैंने सिर्फ एक बेस लिख दिया जो मुझे फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्ट में मैंने एक बेस लिख दिया जो मुझे फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट रूल्स में मैंने सारी वो चीजें डाल दी जो एक्ट के साथ तो लगेंगी ही लगेंगी, पर उन्हें फ्रीक्वेंटली चेंज करने की नीड भी हो सकती है। मैम मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें एक्ट के साथ रूल अटैच करके पढ़ना है? मेरे बच्चे, दो जिस्म एक जान है ये, बिना रूल के एक्ट कुछ है ही नहीं, और बिना एक्ट के रूल तो पढ़ ही नहीं पाओगे। ध्यान से, बिना एक्ट के रूल कुछ है ही नहीं, और बिना रूल के एक्ट तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। यस और नो? सही बात है नहीं बात है? अगर सपोज एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, अब जब तक तुम्हें रूल नहीं पता वो बात समझ ही नहीं आएगी। और अगर एक्ट ही नहीं होगा तो रूल का क्या अचार डालोगे क्या? ऑब्वियसली ये दोनों क्या है? दो जिस्म एक जान। मतलब मैम एमसीए रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ साथ एमसीए रूल्स बनाता भी है और उसे अमेंड भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप एक एक चीज मेरे बच्चे हम अनफोल्ड कर रहे हैं तो एक ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो, राइट? उसके बाद मेरे बच्चे ध्यान से, उसके बाद मैम हमने ना एक दो शब्द और सुने हैं। एक होता है मैम आरडी। आरडी हमने सुना है, आरडी सुना है आपने? रीजनल डायरेक्टर। एक क्या होता है हमारा? रीजनल डायरेक्टर। मेरे बच्चे 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। अब देखो रीजनल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? रीजनल डायरेक्टर इज अ पर्सन। रीजनल डायरेक्टर इज अ पर्सन ओनली। अच्छा, अब मेरे बच्चे रीजनल डायरेक्टर का यहाँ पे क्या मतलब होता है? उसका क्या काम होता है? अप्रूवल्स देना। उसका क्या काम होता है? अप्रूवल्स देना। एक होता है आरओसी। अच्छा आरओसी, जरा एक मेरे को एक बात बताओ, किन किन को लगता है कि आरओसी एक एक ऑफिस का नाम है? आरओसी किस किस को लगता है? हाँ जी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को लगता है, मतलब एक ऑफिस को हम आरओसी कहते हैं। मेरे बच्चे आरओसी इज अ इंडिविजुअल। आरओसी इज नॉट ऑफिस, आरओसी इज इंडिविजुअल। आरओसी इज व्हाट मेरे बच्चे? आरओसी इज इंडिविजुअल। अब देखो क्या होता है, ये दोनों जो ऑफिसर्स है ना, आरडी का ऑफिस और आरओसी का ऑफिस, ये दोनों आपके एमसीए के अंडर ही आते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ये दोनों भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कंपनीज एक्ट को, तो एमसीए के अंडर ही आती है। अब मेरे बच्चे, कंपनी लॉ में ना बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको आरडी की अप्रूवल लेनी है। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, आरडी की अप्रूवल लेनी है। आपको कोई भी काम कर रहे हो, कोई दूसरा काम कर रहे हो, आरडी की अप्रूवल लेनी है। तो आरडी एक अथॉरिटी है मेरे बच्चे जो अप्रूवल्स देता है। वो क्या देता है? अप्रूवल्स देता है। और आरओसी क्या काम करती है? आरओसी बेसिकली इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड, या बहुत जगह कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा होता है कि आरओसी की अप्रूवल चाहिए तो आरओसी वहां अप्रूवल देती है। इन दोनों का कोई अलग फाइलिंग, कोई अलग वेबसाइट नहीं है, एमसीए के अंडर ही आते हैं। मैम मतलब अब आप हमारी एक बात सुनो, हमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आप यहाँ सुनो। मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपका लॉ है, जो एक्ट है, वो आपका पार्लियामेंट ने बना दिया और उसे अमेंड भी वही कर सकती है। अच्छा, अब कंपनीज में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई चल रही है, डिशुम हो रहा है, तो मैम एनसीएलटी, उसके बाद एनसीएलटी, और उसके बाद मेरे बच्चे हम सुप्रीम कोर्ट, है ना? अब मैम जब हम रेगुलेटरी की बात करते हैं तो उसमें एमसी आता है। एमसी एक रूल मेकिंग अथॉरिटी है, रूल मेकिंग बॉडी है, जिसके पास मेरे बच्चे अथॉरिटी है कि वो क्या कर सके? रूल्स बना सके, राइट? वो क्या कर सके? रूल्स बना सके। फिर मैम एमसीए के अंडर ही आपका आरडी भी आता है और आरडी के अंडर आरओसी आता है। जहां जहां कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आरडी की अप्रूवल लेनी है, वहां हम आरडी की अप्रूवल लेंगे। जहां जगह कंपनीज एक्ट में लिखा है आरओसी की अप्रूवल लेनी है, हम आरओसी की अप्रूवल लेंगे। वाह यार क्या बात है, तुमने दिल जीत लिया मेरा। मैं बता रही हूँ, नजर उतार लूं मैं, तुम्हें नजर ना लगे, काजल लगा दूं। भाई साहब सच में एड्रेस ड्रॉप कर देना, एड्रेस नीचे कमेंट बॉक्स में जस्ट ड्रॉप योर एड्रेस। मैं ना मोमोज कुरियर करूंगी हर बच्चे को। ध्यान से, हर बच्चे को मोमोज जाएंगे तो नाम लिख देना अच्छे से, मतलब एड्रेस लिख देना यहां तक, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरे बच्चे ध्यान से, जब मैं, हमारा एमसीए हो गया, ठीक है, उसके बाद जब मैं आरडी की बात करती हूँ, आरडी क्या करता है? लुक आफ्टर आरओसी। ऑब्वियसली मेरे बच्चे, आरओसी आपका आरडी के नीचे है, तो जो आरडी है वो आरओसी को लुक आफ्टर करता है कि आरओसी फंक्शनिंग प्रॉपरली कर रही है या नहीं, अच्छा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लेट तो नहीं कर रही, ये सब चीजें। और मेरे बच्चे वेरियस अप्रूवल्स ग्रांट करता है। क्या करता है? ग्रांट वेरियस अप्रूवल्स। क्या करता है मेरे बच्चे? ग्रांट वेरियस अप्रूवल्स। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आई होप दिस चार्ट इज ओके टू यू।
उसके बाद मेरे बच्चे जब मैं आरओसी की बात करती हूँ तो आरओसी इज एक इंडिविजुअल है, एक ऑफिस है एमसीए के अंडर। आरओसी की अगर मैं बात करूंगी, ये क्या है, एक ऑफिस है एमसीए के अंडर। आरडी भी एमसीए के अंदर ही है और आरओसी भी एमसीए के अंडर ही है। राइटिंग देखिए, राइटिंग बहुत सुधर गई है पता है मेरी। आरओसी इज एन ऑफिस, आरओसी इज एन ऑफिस under MCA. ROC is an office under MCA, which is the body that deals with administration of companies and LLP. मेरे बच्चे ध्यान से देखो, जब मैं आरओसी की बात करती हूँ, आरओसी या एमसीए की भी बात करो तो सिर्फ कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करना काम नहीं है, एलएलपी एक्ट को भी रेगुलेट करना काम है। तो जब मैं आरओसी की बात करती हूँ, आरओसी का क्या मतलब होता है, कंपनीज की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना और एलएलपी की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। आई होप दिस इज ओके, आई होप मेरे बच्चे दिस इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक बार लिख लो, जस्ट राइट इट डाउन, just write it down bro। उसके बाद मेरे बच्चे जब मैं बात करती हूँ एनसीएलटी और एनसीएलटी की, ऑब्वियसली दीज आर नॉट कोर्ट्स। क्या एनसीएलटी और एनसीएलटी कोर्ट है क्या छोटे बच्चे हो क्या मेरे बच्चे, ये कोर्ट नहीं है। दीज आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। दीज आर व्हाट मेरे बच्चे, दीज आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। लिख लो इसे, क्या है मेरे बच्चे, क्वासी जुडिशियल बॉडी। अच्छा, क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट नहीं होती बट उनके काम कोर्ट जैसे होते हैं, राइट। जो कोर्ट नहीं होती बट उनके काम क्या होते हैं, कोर्ट जैसे होते हैं। तो हेडिंग डालिए क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसे भी लिखवा देते हैं। मैम आप तो एक एक चीज लिखवा रहे हो, बिल्कुल मेरे बच्चे एक एक चीज आपको लिखनी ही पड़ेगी, बिकॉज अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम हमें सब समझ आ गया है, पर घर जाके सब वैनिश हो जाएगा, हो पढ़ा क्या था, फिर बादाम खाने से भी याद नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ। चलो राइट, लिखो क्वासी जुडिशियल बॉडी। अच्छा, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है मेरे बच्चे, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, इधर देखिए, these are such institutions which have power of enforcement of law but are not courts, मतलब they have power for enforcement of law but they are not courts, I hope यहां तक लिख लिया। उसके बाद एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया, देखिए आपके सामने प्रॉपर वर्क करना सिखाएंगे आपको। माई वर्क स्पेस पे क्या होता है, आपको जाके रजिस्टर करना होता है, तभी आप काम वगैरह कर सकते हो एमसीए पे। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ गया, ओके यही डाउनलोड कर लेते हैं, रूल्स का एक्ट ही देख लेते हैं। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कहाँ लिखा हुआ है आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, या दूसरा देखो कोई इजी सा आपके लिए। नो, हाँ चलो ये देख लेते हैं। अब इधर देखो मेरे बच्चे ध्यान से, नॉर्मली आपने CSEE में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की होगी। पब्लिक कंपनी, अभी मैं कह रही हूँ पूरी क्लास लगेगी पब्लिक कंपनी पे, अभी सिर्फ आराम से पढ़ो। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, कि जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है।
अब जहां जहां ये शब्द आएगा ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है कि हमें रूल्स के पास जाना है। रूल्स कौन बनाता है? एमसीए। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो, अगर जैसे मैंने एज में भी प्रिस्क्राइब सर्च किया, तो आप मैम ये कहना चाह रहे हो कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है रूल्स। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? वो चीज कहां प्रिस्क्राइब है? वो चीज प्रिस्क्राइब है रूल में। और रूल कौन बनाता है? रूल बनाता है हमारा एमसीए। हमारी जहां जहां वर्ड आएगा ना, ध्यान से देखिए, एक चीज देखिए, नॉर्मली एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा। अब रूल्स हमारी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एमसीए है। आपको कहीं ये वर्ड नहीं मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं मिलेगा, राइट? ये आपको क्या मिलेगा? जब एक मैं आपको एक सेक्शन बताती हूँ। आपका सेक्शन है मेरे बच्चे 469। आपका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 469, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। अब मेरे बच्चे वो जो सीजी है ना, वो एमसीए है। वो सीजी क्या है? वो एमसीए है। ध्यान से आप देख रहे हो कितना यार एक बेहतरीन चीज है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ये शेड्यूल्स आ गए, रुको 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 रुको। मैं हम एक हर चीज मेरे बच्चे बेयर एक्ट से करेंगे, राइट? हर चीज हम बेयर एक्ट से करेंगे, कुछ भी ऐसी चीज हम नहीं करेंगे। कहाँ गए ब्रो? आजा 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 आजा। ये 59 हो गया। मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला। मेरी ना सिंगिंग स्किल्स तो माशाल्लाह दिन ब दिन इंप्रूव ही होती जा रही हैं। ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि एमसीए के पास जो रूल मेकिंग पावर। हेलो हेलो, आ गई मेरी आवाज? तुमने मिस तो नहीं किया ना मुझे? चलो, मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि एमसीए के पास जो रूल मेकिंग पावर है, वो रूल मेकिंग पावर आई है सेक्शन 469 से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं। और मेरे बच्चे लॉ में देखो एमसी नहीं लिखा, यहां ये नहीं लिखा पावर ऑफ एमसीए टू मेक रूल्स, यहां क्या लिखा है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैम जहां जहां वर्ड आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां वहां हम एमसीए समझ ले। बिल्कुल मेरे बच्चे, वहां वहां आप एमसीए समझ लीजिए। कई कबार उसका मतलब आरडी भी हो सकता है एंड आरओसी भी हो सकता है, बिकॉज वो उसी की अथॉरिटीज है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। मतलब एमसीए के पास जो रूल मेकिंग पावर है, वो आई है सेक्शन 469 से। और 469 क्या कहता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब जहां जहां वर्ड आएगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर आप यहां देखें तो इस एक्ट में ये वर्ड अप्रोक्स 274 टाइम्स आया हुआ है, राइट? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जहां जहां होगा, वहां वहां कौन प्रिस्क्राइब करेगा? कौन प्रिस्क्राइब करेगा? एमसीए। मतलब जहां जहां वर्ड है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वो चीज कहां प्रिस्क्राइब होगी? वो चीज प्रिस्क्राइब होगी मेरे बच्चे रूल्स में। कहां प्रिस्क्राइब होगी? वो प्रिस्क्राइब होगी रूल्स में। जैसे 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 आई गेस आपको क्लियर हो गया। आई गेस अब आपको ये चीज क्लियर होगी, है ना? देखो, अब जब मैं एमसीए की बात करती हूँ, हाँ, जब मैं एमसीए की बात करती हूँ, एमसीए ने जो अपनी रूल मेकिंग पावर है, वो कहां से डिराइव की है? ध्यान से, डिराइव इट्स रूल मेकिंग पावर
फ्रॉम सेक्शन 469 एंड इसके ऊपर आप डालेंगे 2 स्टार्स। सेक्शन 469 के ऊपर डालेंगे 2 स्टार्स एंड देन देखते हैं सेक्शन 469 है क्या। क्योंकि मेरे बच्चे आई जस्ट वांट कि अगर मैं देखो आपको 469 लगा छुड़वा दूंगी तो आपको कल को कंफ्यूजन होगी कि भाई ये 469 है क्या, हमारी मैम ने तो हमें करवाया ही नहीं। राइट ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, हर चीज पूरी अच्छे से डिटेल में आपको करवाई जाएगी। अब आप यही देखो कि मैं आपको सिर्फ अब यही समझा रही हूँ कि कंपनीज एक्ट को रेगुलेट कौन करता है, उसी में एक अप्रॉक्स हमारे 30-40 मिनट है ना लग गए हैं। अब इधर देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे जो 2 स्टार डाले थे उसको देखो। सेक्शन 469 क्या है, पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स, पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। अच्छा हमारा सीजी कौन है मेरे बच्चे, हमारा सीजी हमारी प्यारी प्यारी छुटकू छुटकू एमसीए। ये क्या कहता है सेक्शन 469 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसमें एक चीज और समझा देती हूँ आपको। द सेंट्रल गवर्नमेंट, द बेयर एक्ट की लैंग्वेज है मेरे बच्चे, द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification, the central government may by notification make rules for carrying out provisions of this act, for carrying out what मेरे बच्चे, provisions of this act, for carrying out what, provision of this act। अच्छा अब power of CG to make rules ये क्या कहता है, the CG may by notification may make rules। अब इसमें अगर हम चलें सेक्शन, उसी में ही ले चलूं आपको, आजा ब्रो यहाँ आजा, 469 पे अगर आपको लेके चलूं मैं एक बार, मेरे बच्चे बेयर एक्ट से पढ़ेंगे ऑब्वियसली। अब हम थोड़ी सी अगर टेक्निकलिटी आ भी जाती है तो नॉट अ बिग डील, हम उसे मिलकर कॉप अप करेंगे, बट बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको लिखवाया था द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अच्छा अब द क्वेश्चन इज यहाँ मे ही क्यों आया, यहाँ शेल क्यों नहीं आया, यहां पर शेल क्यों नहीं आया, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल मेक रूल्स या मे मेक, मेरे बच्चे में आएगा। वाई, क्योंकि अगर शेल हो जाता तो बनाना ही पड़ता, बनाना ही पड़ता। हो सकता है गवर्नमेंट को भी लग रहा हो यार बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सपोज करो हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी का है, 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी का है। सेक्शंस लर्न करवाऊंगी, अभी मैं सेक्शंस में बिल्कुल मैंने जानना शुरू नहीं किया। आज हमने बस एक ही सेक्शन का छोटू सा पार्ट पढ़ा है, दैट इज सेक्शन 469। उसके अलावा मेरे बच्चे हमने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ऑब्वियसली आपके रूल्स एमसी कहां से पावर मिली है, सेक्शन 469 से। अब मेरे बच्चे सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। 271 में क्या लिखा है, अभी हम पढ़ के आए, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, एज में बी प्रिस्क्राइब। पर अब तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। अगर यहाँ शेल लिख दिया जाता तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ भी प्रिस्क्राइब करना ही पड़ता? क्या कुछ प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को लगता हो यार कुछ प्रिस्क्राइब करने की नीड ही नहीं है, ये प्रोविजन जैसे हैं वैसे ही सही है, कुछ भी प्रिस्क्राइब करने की नीड नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मेरे बच्चे बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो दैट्स व्हाई यहां आया है मे, दैट्स व्हाई यहां क्या आया है, मे, यहां शेल नहीं आया, यहां क्या आया है, मे। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर मेरे बच्चे। तो जब मैं अब बात करती हूँ मेरे बच्चे, जब मैं बात करती हूँ, ये लिख लिया ना आपने, अब जब मैं आपकी बात करूंगी रेगुलेटरी अथॉरिटी की, अब मैं किसकी बात करूंगी मेरे बच्चे, रेगुलेटरी अथॉरिटी की, अथॉरिटीज फॉर रेगुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। अच्छा अंडर कंपनीज एक्ट, एग्जीक्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा सीजी मतलब जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना उसमें कहीं भी वर्ड ये मेंशन नहीं है आरओसी आरडी एमसीए, नहीं, वहां मेंशन है सीजी, वहां क्या मेंशन है, सीजी। अब हमारी सीजी एमसीए भी हो सकती है, आरडी भी हो सकता है और आरओसी भी हो सकता है। जहां नॉर्मली लिखा है सीजी की अप्रूवल, वहां आप एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं कि आरओसी की अप्रूवल लेनी है या आरडी की अप्रूवल लेनी है, इस अकॉर्डिंग आपका काम होता है, राइट। अथॉरिटीज फॉर रेगुलेशन एंड एग्जीक्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? सबसे पहले तो मेरे बच्चे ये क्रक्स है, सबसे पहले आपका एमसीए आ गया,
उसके बाद आपका आरडी आ गया, उसके बाद आपका आरओसी। अच्छा अच्छा, एमसीए की वेबसाइट है। एमसीए की क्या वेबसाइट है मेरे बच्चे? mca.gov.in। क्या वेबसाइट है मेरे बच्चे? mca.gov.in। आपको रोज मेरे बच्चे यहाँ जाना है, आपको रोज यहाँ जाना है, रोज जाके देखना है कि इसमें क्या नया आया है, क्या अपडेशन हुई है। अगर थोड़ा सा आपको इस वेबसाइट के बारे में मैं है ना बताएं एक बार। देखो, आपको सपोज कंपनीज एक्ट चाहिए तो एक्ट एंड रूल्स में आके आपको कंपनीज एक्ट एलएलपी, देखो यहाँ दोनों एक्ट है, कंपनीज एक्ट भी एलएलपी भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों की रेगुलेटरी बॉडी है, ये सिर्फ कंपनीज की रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये एलएलपी की भी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। अब आप माई वर्क स्पेस में जाएंगे, माई वर्क स्पेस में जाके क्या करना है, यहाँ पे मेरे बच्चे आपको यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, अपना आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, और मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो एक ऑप्शन आएगा आपको रजिस्टर करने का, एक ऑप्शन आएगा आपको रजिस्टर करने का, आप वहां अपने आप को पूरा रजिस्टर कर सकते हैं, आप वहां अपने आप को पूरा रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सारी सर्विसेज हैं, सपोज आपको स्पाइस प्लस फाइल करना है तो आप एमसीए से ही करेंगे। ऑब्वियसली हम कहते हैं कि हमें स्पाइस प्लस आरओसी को फाइल करना होता है, हम करेंगे एमसीए पे। देखो, आरओसी आरडी की कोई अलग वेबसाइट नहीं है, आरओसी आरडी की कोई अलग वेबसाइट नहीं है। अब हम कहते हैं ये फॉर्म हमें आरडी को फाइल करना है, ये फॉर्म हमें आरओसी को फाइल करना है, करेंगे थ्रू एमसीए। मतलब एमसीए से फॉर्म डाउनलोड करेंगे, एमसीए पे सबमिट करेंगे, वो आगे अपने आप चला जाएगा, बट हमें एमसीए से ही सब कुछ करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे स्पाइस प्लस हो गया जो कि इनकॉर्पोरेशन का है, रन हो गया। जब आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, आपने नेम चेंज करवाना है, उसके बाद आपकी मैनेजमेंट चेंज, कंपनी इंफॉर्मेशन, अप्रूवल सर्विसेज, उसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दूसरी कंपनीज के आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, एमओए देखना है, एओए देखना है, चार्ज इंडेक्स देखना है, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, वो भी सारा आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि कंपनी और एलएलपी से रिलेटेड, अभी तो खैर हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड हर चीज आपको कहाँ मिलेगी, एमसीए पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी मेरे बच्चे? एमसीए पे मिलेगी। होप दिस इज क्लियर। तो जस्ट 2 मिनट्स लीजिए, जस्ट 2 मिनट्स, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सारा रिवाइज कराया था और जो इस क्लास में मैंने आपको जितना करवाया, एक बार प्लीज 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 उसे पढ़िए। जस्ट टेक योर टाइम, बिकॉज व्हाट आई वांट बच्चे, व्हाट आई वांट कि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाए और हमारा पीछे का छूटता जाए, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि चलो आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा काम नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। हमें हर चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने किया क्या है। ऑब्वियसली हमारी स्टार्टिंग है तो स्लो चलना बनता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा होगा कि मैम आप तो बहुत स्लो चल रहे हो। अब मेरे बच्चे स्लो चल के ही देखो, आपने वो सुना होगा कि कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश, है ना, कछुआ आराम आराम से चल के भी जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जितनी जल्दी करोगे ना उतनी गड़बड़ होगी, ट्रस्ट मी। अभी ना एक हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, दैट्स वाई एक चीज है कि जल्दी मत करो, आराम आराम से करो। हमेशा हमेशा ये होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जितना आप आराम से फोकस्ड होके चलोगे मेरे बच्चे, उतनी ये सब चीजें होंगी। आई डोंट नो कि ये चीज इतनी डेप्थ में किसी ने बताई भी होगी या नहीं बताई होगी, बट मेरा ये था यार मेरे बच्चों को जो भी चीज पता चल रही है उसकी कनेक्टिविटी पता चले। अभी हमने सेक्शंस बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, जस्ट नॉर्मल एक आउटलाइन है। तो 2 मिनट हम मैं चुप रहूंगी एंड आप पढ़ेंगे मेरे बच्चे। हियर यू गो। हाँ जी मेरे बच्चे, आई होप आपने पढ़ लिया हो।
अब एक चीज और आती है जो मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ इस, जब हम आरओसी की मेरे बच्चे बात करते हैं, आरओसी इज ऑक्यूपाइड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंपनीज, उसमें मेरे बच्चे हमारी दो अथॉरिटीज और आ जाती हैं। एक आती है हमारा सीआरसी और एक हमारी आती है सीएससी। एक क्या आती है? सीआरसी और एक सीएससी। एक सीआरसी एक सीएससी, एक सीआरसी एक एमसीए, आरडी, आरओसी, सीएसआर नहीं नलायक, सीआरसी और सीएससी। अच्छा, सीआरसी क्या होता है मेरे बच्चे? सीआरसी होता है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। और मेरे बच्चे आपका सीएससी क्या होता है? सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर। अच्छा, स्क्रूटिनी मतलब ताक झाक करना है ना, वो नहीं होता यार, जासूस, बेसिकली जासूसी। तुम करते हो जासूसी? हाँ जी। अच्छा, अब इधर देखो, सीआरसी और सीएससी दोनों हैं क्या? आपको एमसीए पता लग गया क्या है, आरडी पता लग गया, आरओसी पता लग गया। अब बात सीआरसी क्या है, अब बात क्या आती है मेरे बच्चे? सीआरसी क्या है? इधर देखिए, अभी लिखिएगा मत, अभी सिर्फ इधर देखिएगा। सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। इधर देखिए, द सीआरसी इज एन इनिशिएटिव, अभी लिखना नहीं है। The CRC is an initiative of MCA in government process with the specific purpose of providing speedy incorporation related services। अभी लिखिएगा मत मेरे बच्चे, पहले मुझे समझाने दीजिए। अच्छा, सीआरसी का क्या मतलब है? सीआरसी एक ऐसी बॉडी है जो कि एमसीए के थ्रू इनिशिएटिव, मतलब एमसीए ने इनिशिएटिव लिया और इसे सेटअप किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सर्विस देती है। जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सर्विस देती है। मतलब मैम, नॉर्मली हमारा स्पाइस प्लस आरओसी को ही जाता है, बिल्कुल एमसीए की वेबसाइट पे ही जाएगा, आगे जाके वो अथॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सीआरसी एक ऐसी अथॉरिटी है जो इनकॉर्पोरेशन से डील करती है, जो कि जिसका सिर्फ काम यही है कि कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन में टाइम ना लगे, कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन फॉर, बिकॉज आरओसी को और भी तो काम होते होंगे, यस और नो, आरओसी को मेरे बच्चे और भी तो काम होते होंगे। तो इसके लिए कौन सी बॉडी सेटअप की? मैम आरसीसी, मैम आरबीसी, नलायक, आईपीएल की टीम, नलायक हो तुम। सीआरसी कौन सी है मेरे बच्चे? सीआरसी। सीआरसी का मतलब क्या होता है? सीआरसी का मतलब मेरे बच्चे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सॉरी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये क्या हो गया? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो कि सिर्फ बना है इनकॉर्पोरेशन के काम के लिए, जो कि सिर्फ क्या बना है? सो दैट स्पीडी इनकॉर्पोरेशन हो जाए। एक बार पढ़ लीजिए मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है बार बार? एक बार यहां तक लिखिए, जस्ट राइट इट डाउन। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वी हैव 25 आरओसीज मेरे बच्चे, वी हैव 25 आरओसीज इन इंडिया। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें 2 ही आरओसी हैं, कुछ ऐसे भी मतलब स्टेट है, मतलब कुछ 2 स्टेट जिनकी 1 आरओसी है, ऐसा भी पॉसिबल है मेरे बच्चे। आई होप आपने लिख लिया हो, आई होप आपने लिख लिया हो, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरडी हमारे 7 है और आरओसी 25 है, राइट। सीआरसी का मतलब समझ आ गया? बिल्कुल मैम, सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन से फटाफट से स्पीडी इनकॉर्पोरेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं सीएससी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? सीएससी, दैट इज सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर। अब इसके बारे में भी एक बार लिखते हैं, फिर पता करेंगे कि ये है क्या। जस्ट राइट इट डाउन। आई होप मजा आ रहा हो, थोड़ी सी टेक्निकल क्लास है बट आई होप मजा आ रहा हो। इधर देखिए,
मेरे को यार कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज ऑब्वियसली जितना आप लोग कमेंट करते हो उतनी मोटिवेशन आता है, उतना होता है कि यार आप लोगों से और जुड़ा जाए, आप लोगों को और नॉलेज प्रोवाइड की जाए। अब देखो चीज ऐसी होती है जो आप बयान नहीं कर सकते, बट व्हेन एवर आई कनेक्ट टू यू गाइज, वेन एवर आई कनेक्ट विद यू, वेन एवर आई टॉक विद यू, और वेन एवर यू शेयर समथिंग, वेन एवर यू शेयर सम योर फीडबैक, इट मेक्स मी लाइक इमेंसली हैप्पी। अभी मैं बोल रही हूँ इस रूम में ना, इस रूम में मेरे अलावा कोई नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस रूम में मेरे अलावा कोई नहीं है, बट आई हैव इतना जोश, इतनी एनर्जी, जस्ट बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद माई, मेरे बच्चे है ना, मतलब मैं अपने बच्चों से कनेक्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों से बात कर रही हूँ, उन्हें नॉलेज दे रही हूँ, उन्हें चीजें सिखा रही हूँ, तो इससे ज्यादा खुशी यार किसी चीज की हो ही नहीं सकती है। तो जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, आप अपने बहन भाई से शेयर करते हो, ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा ऐसा लगता है यार बस बहुत है, ट्रस्ट मी, दिस इज मोर देन इनफ। तो प्लीज मेरे बच्चे का लेक्चर अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब तो तुमने किया ही होगा, ये कोई कहने की बात तो है नहीं, और लाइक और शेयर तो यार तुम कर ही दोगे, इतना तो मुझे तुम्हारा पता है। 2 क्लासेस में हमारा इतना अच्छा बॉन्ड तो बन ही चुका है, यस और नो। इधर देखो, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर का क्या काम है, टू कैरी आउट scrutiny, to carry out scrutiny of straight through process e-forms। एक बार इसे लिखो, फिर इसका मतलब समझाती हूँ, एक बार जस्ट राइट इट डाउन, एक बार मेरे बच्चे। मेरे बच्चे सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर क्या है, एक ऐसा सेंटर जो कि स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स को क्या करता है मेरे बच्चे, स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स को आपको स्क्रूटिनाइज करता है। अब स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स कैसे होते हैं, अगर यहाँ पे अभी एमसीए सर्विसेज पे अगर जाके फॉर्म्स वाला ऑप्शन है, एलएलपी फॉर्म्स डाउनलोड, जैसे अब सपोज ये कंपनी फॉर्म डाउनलोड वाला पोर्शन आया, अब मैंने क्या किया, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपका DIR 12 देखूं कहाँ है, या आपका INC 22 भी देखूं, INC 22 एक नॉर्मली क्या एक फॉर्म है जो कि आपको जब आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी ROC को देना पड़ता है। अब मेरे सब बच्चे सपोज मैंने इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड किया, इस फॉर्म को मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, अब यहाँ पे तो खैर वो अभी ओपन नहीं होगा, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, तो मैंने आपके फॉर्म को यहाँ डाउनलोड किया। अब मेरे बच्चे डाउनलोड किया, उसे ऑफलाइन मोड में उसे फिल किया, एंड देन उसमें उसे आके मैंने MCA पे फिर सबमिट कर दिया। यही प्रोसेस होता है ना, यहाँ से ये फॉर्म्स की लिस्ट है, मैंने इन फॉर्म्स को डाउनलोड किया, फिल किया और फिर यही सबमिट कर दिए, दैट आर स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स, दैट आर व्हाट मेरे बच्चे, स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स। तो इन स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स को जो मैं MCA से डाउनलोड करके MCA पे सबमिट करती हूँ, इनको एग्जामिन करता है, इनको कौन एग्जामिन करता है मेरे बच्चे, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। इन्हें कौन एग्जामिन करता है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। आई होप क्लियर हो चुका हो। आज हमने क्या किया है मैम, आज हमने बस रेगुलेटरी बॉडी की है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट क्या करती है, ओहो ये आपको दिख ही नहीं रहा, ओहो अच्छा, ये देखिए मैंने, ये देखिए मेरे बच्चे, अब लिख लीजिए अब अगर आपने नहीं लिखा है एक बार, CRC और CSC, एक्चुअली मैंने वो सिर्फ स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, CRC और CSC एक बार लिख लीजिए, एक बार जस्ट राइट इट डाउन मेरे बच्चे। हाँ जी, CRC एंड CSC। CRC क्या है मेरे बच्चे, एक इनकॉर्पोरेशन, एक ऐसा सेंटर है जो कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड काम करता है, और CSC क्या है मेरे बच्चे, एक ऐसा सेंटर जो कि स्क्रूटनी करता है स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स की। स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्मली जब मैं MCA की साइट पे जाती हूँ तो यहाँ कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ कंप्लाइंसेज होते हैं जो हर कंपनी को करने पड़ते हैं। अब मैं कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर रही हूँ, उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल कर रही हूँ, फिल करके उसे दोबारा से MCA पे सबमिट कर रही हूँ, दैट इज स्ट्रेट थ्रू फॉर्म्स। और इन फॉर्म्स को मेरे बच्चे एग्जामिन करता है, इन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी करता है CRC। CRC मतलब क्या, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। मैम गलत बोल रहे हो, CRC इनकॉर्पोरेशन करता है, स्क्रूटिनी CSC करता है, सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर। क्या बात है,
क्या बात है मेरे बच्चे, नजर ना लग जाए। आज ना मम्मी से उतरवा लेना, वो होता है ना मिर्चियां वगैरह वारते हैं, जो भी होता है नमक वगैरह वो भरवा लेना। आई होप यहां तक क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो गया, इसको कोई नहीं चल रहा। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, आई होप यहां तक नोट डाउन कर लिया हो। हमने क्या पढ़ना है मैम? कंपनी लॉ पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमने? कंपनी लॉ। ओके, कंपनी लॉ में क्या पढ़ना है मैम? कंपनीज एक्ट पढ़ना है, कुछ रूल्स पढ़ने हैं, रेगुलेशंस पढ़नी है, जजमेंट्स पढ़नी है। अब मेरे बच्चे कंपनी एक्ट में जो जो बातें लिखी हुई हैं, कंपनी एक्ट में जो जो बातें लिखी हुई हैं, वो बातें अप्लाई किस पे हो रही हैं? वो बातें अप्लाई हो रही है कंपनी पे, यस और नो। सपोज कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है हर कंपनी को ये करना है, हर कंपनी को ये करना है, तो ये किसको करना है? जो कंपनी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, एवरी कंपनी shall file an annual return. Every company shall file an annual return. इसका मतलब क्या है? हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। इसका मतलब क्या है? हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न किसको फाइल करनी है? जो एक कंपनी है। मतलब अगर ये कैलकुलेटर कंपनी है तो इसे एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ये माउस एक कंपनी है, इसे एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ये माइक एक कंपनी है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ये बॉटल एक कंपनी है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ये पेन एक कंपनी है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। यस और नो? एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न किसको फाइल करनी है? हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। यस और नो? हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो मतलब जो जो कंपनी होगा उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि कंपनी है क्या? क्यों? क्योंकि जो कंपनी होगा उस पे कंपनीज एक्ट लगेगा, पर जो कंपनी नहीं है उस पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। मैं सपोज करो ये हमारा माउस है क्यूटू सा। अब ये माउस बेचारा अगर कंपनी बन जाए तो 470 सेक्शन इस पे लगेंगे, रूल्स इस पे लगेंगी, नोटिफिकेशंस उस पे लगेंगे। पर अगर यही कंपनी ना बने तो इस पे कुछ भी नहीं लगेगा। यस और नो? तो क्या हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कंपनी है और क्या कंपनी नहीं है? क्योंकि जो कंपनी है उस पे सारे प्रोविजंस लगेंगे कंपनीज एक्ट के, पर जो कंपनी नहीं है उस पे कुछ भी नहीं लगेगा। यस और नो? तो क्या ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी है क्या नहीं है? यस और नो? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आज हमने एक सेक्शन किया। सेक्शन कौन सा किया मैम? 469। उसमें क्या लिखा था? पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। अच्छा, और कौन बनाती है रूल्स? हमारी एमसीए। चलिए मेरे बच्चे, थक तो नहीं गए हो? नारियल पानी पी लो यार, अगर थक गए हो तो नारियल पानी वगैरह कुछ पी लो। बट खा के अगर तुमने खराटे मार के सोए ना तुम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लो, पाप चढ़ेगा तुम्हें, पाप। इधर देखो मेरे बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, राइट? कंपनी कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। अच्छा, आप सेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन क्यों नहीं आया ये तो आपको पता चल गया होगा। हमने फर्स्ट क्लास में ये चीज डिस्कस कर ली थी कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन क्यों नहीं आया, क्लॉज क्यों नहीं आया, समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या लिखा है? अब ध्यान से, बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखवा रही हूं मैं, आपको दिखा भी दूंगी, ध्यान से देखो क्या लिखा है। कंपनी, मेरे साथ साथ लिखते रहो। कंपनी means a company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Under any previous company law. ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन है कंपनी की। कंपनी क्या है? जो कंपनी है। कंपनी क्या है? जो कंपनी है। अरे कंपनी क्या है? जो कंपनी है। बताओ यार। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है?
कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, 2 क्लॉज 20। अब सपोज अब ये यूट्यूब वाले बच्चे हैं, आप क्लास देखोगे, अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कंपनी क्या होती है, तुम बोलोगे मैम कंपनी वो है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी वो है जिसकी परपेचुअल सबसेक्शन है, कंपनी वो है जिसकी मैम मतलब जब जिसकी नॉर्मली जो कैन बी स्यूड और स्यूड, कंपनी वो है जिसकी कॉमन सील होती है। अरे पागल हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम, कैसे बातें कर रहे हो मेरे बच्चे, वो कंपनी के फीचर्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो कंपनी के फीचर्स हैं, वो कंपनी है नहीं, वो कंपनी के फीचर्स हैं। पर कंपनी क्या है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ध्यान से यहां तक ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, यहां कंपनी 2 बार आया, राइट, कंपनी कितनी बार आया, 2। पहली बार ये वाला कंपनी है, दूसरी बार ये वाला कंपनी है। वो क्या है, कंपनी मतलब कि कंपनी, मतलब अगर मैं पहली कंपनी के बारे में बोलती हूं, ये क्वेश्चन है और ये मेरे बच्चे आंसर है, यस और नो। अच्छा अब ध्यान से, कंपनी क्या है, कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। दिस एक्ट मतलब मेरे बच्चे, दिस एक्ट का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, वही पढ़ रहे हैं ना, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013। और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ का मेरे बच्चे मतलब क्या है, जो पीछे वाला कंपनी लॉ आ गया होगा। मतलब अगर मैं बात करूं 1956 की, अगर मैं बात करूं 1913 की, 1882 की, 1866 की, 1856 की, 1850 की, yes or no, these are previous company laws, these are previous company laws, yes or no। अब मेरा तुमसे सवाल है कि कंपनी क्या है, मैम एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, yes or no, ओके ओके। अब सपोज ये माउस है, अगर ये माउस कंपनीज एक्ट 2013 में बना होता तो क्या ये कंपनी हो जाता, बिल्कुल। क्या 470 सेक्शन इस पर लग जाते, बिल्कुल। अगर ये माउस कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर भी बना होता, क्या इसी कंपनी बन जाता, क्या 470 प्रोविजन लग जाते। अगर ये माउस कंपनीज एक्ट 1956 के 1850 के अंदर भी एज ए कंपनी बना होता तो क्या इस पे सारे प्रोविजन लग जाते, पर क्या ये बना हुआ है, नहीं नहीं, तो ये कंपनी नहीं है। तो कंपनी क्या है, कंपनी वो कंपनी है जो या तो इस एक्ट के अंदर बनी है या तो जितने प्रीवियस कंपनी लॉ है उनके अंदर बनी है, यस और नो। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब इधर देखो, यहां पे क्या लिखा है, कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी या कंपनी मीन्स अ कंपनी। हाँ जी, क्या लिखा है, जोर जोर से बच्चा बोलेगा अगर समझना है तो, कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी या कंपनी मीन्स अ कंपनी। हाँ जी, क्या लिखा है, कंपनी इंक्लूड्स या मीन्स मतलब क्या ये भी कंपनी है या ये ही कंपनी है, क्या ये ही प्यार है, हाँ ये ही प्यार है, क्या ये ही कंपनी है, हाँ ये ही कंपनी है। अच्छा, क्या ये भी कंपनी है या ये ही कंपनी है, ये ही कंपनी है। मतलब कंपनी में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कंपनी में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कंपनी क्या है, बस वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है या जो पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, बस वही कंपनी है। बिकॉज यहां मीन्स आया है, इंक्लूड्स नहीं आया। यहां तक क्लियर। अब इधर देखो, अगर मीन्स और इंक्लूड्स की बात आई है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। ध्यान से देखो, कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो मेरे बच्चे, कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो, या तो वो मीन से स्टार्ट होती है या वो इंक्लूड से स्टार्ट होती है या उसमें दोनों चीजें होती हैं मेरे बच्चे, मीन्स एंड इंक्लूड्स। या उसमें क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स।
जैसे मैंने कंपनीज एक्ट की बात की, मैंने किसकी बात की, कंपनीज एक्ट की बात की, उसमें कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या आया, कंपनी मींस, मींस मतलब यही है, मींस मतलब यही है, बात खत्म, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बात खत्म, यही है, यस और नो। मींस का मतलब क्या होता है, ये ही आएगा, मींस का मतलब होता है ये ही आएगा, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बात खत्म। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मेरे बच्चे, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बात खत्म। अच्छा ठीक है, उसके बाद इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में ये ही आएगा या ये भी आएगा, हाँ जी, इंक्लूड्स में ये ही आएगा या ये भी आएगा, यस और नो, ये भी आएगा, इंक्लूड्स में मेरे बच्चे ये भी आएगा। अगर मैं आपको इंक्लूड्स वाली कोई डेफिनेशन दिखाऊं, जैसे देखो क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, अच्छा इंक्लूड्स मतलब ये भी आएगा, अगर मींस होता तो मतलब ये ही आएगा, इंक्लूड्स का मतलब ये भी आएगा, कंपनी में इंक्लूड्स है या मींस है, मींस मतलब ये ही आएगा, इंक्लूड्स का मतलब ये भी आएगा, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है मेरे बच्चे, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, सब कुछ आ जाएगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन है मतलब अनसर्टेन डेफिनेशन है, अगर मींस है तो वो चीज सर्टेन है, अगर मींस है तो वो चीज सर्टेन है, अगर इंक्लूड्स है तो वो चीज अनसर्टेन है, अनसर्टेन डेफिनेशन। अच्छा, और अगर मींस एंड इंक्लूड्स है मतलब, तो हम इसे ट्रीटेड एज इंक्लूसिव डेफिनेशन, ऑब्वियसली इंक्लूड्स आ गया तो इंक्लूसिव डेफिनेशन ट्रीट करेंगे कि ये भी आएगा, राइट। एक बार ये जस्ट मेक डाउन दिस चार्ट ऑन योर नोटबुक मेरे बच्चे, जस्ट मेक डाउन दिस योर चार्ट इन योर नोटबुक, फटाफट से बना लीजिए, एक बार बना लीजिए, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। आई नो चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो रही हैं, पर यार जब तक हम साथ हैं, अगर तुम साथ हो तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्या दिक्कत है, यस और नो, एक बार बना लो। तेरी नजरों में है मेरी, मुझे आता नहीं है बट तेरी नजरों में है ना, जो भी है, चलो काम पे फोकस करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चे, कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, राइट, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी इंक्लूड्स, ओहो मैम कैसे बातें कर रहे हो यार, इंक्लूड्स है, मींस है वो, अच्छा गुस्सा मत करो यार, देखो प्लीज ना, कंपनी मींस अ कंपनी includes, आई हाय नहीं, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any under previous company law। अच्छा, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, पहला कंपनी सवाल पूछ रहा है, दूसरा कंपनी जवाब दे रहा है, क्योंकि दो कंपनी है ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी है ना मेरे बच्चे, क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो पहली वाली कंपनी से सवाल शुरू हो रहा है और दूसरी वाली मीन्स अ कंपनी से जवाब शुरू हो रहा है, यस और नो। कंपनी वो कंपनी है जो कि इस एक्ट में एज अ कंपनी बनी है। अच्छा, अब नॉर्मली अगर देखो कंपनी का मतलब क्या होता है, हम कह रहे हैं कि कंपनी वो कंपनी है जो इस एक्ट में एज अ कंपनी बनी है, नॉर्मली कंपनी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नॉर्मली कंपनी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो अगर मैं आपकी एक बात कहूं, मतलब कंपनी मेरे बच्चे एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, कंपनी क्या हुआ, एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है मेरे बच्चे, कौन सा है वो लैटिन वर्ड, आइए देखते हैं, कम पनीस, कम पनीस। अच्छा, कम का मतलब मेरे बच्चे विद, और पनीस का मतलब ब्रेड, राइट, इसका मतलब क्या है, साथ आके रोटी खाना, साथ आके रोटी खाना, जैसे शादियों में, मतलब साथ आके चीजें शेयर करना, आइडिया शेयर करना, मतलब अगर अब मैं बोलूं कंपनी का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, यस और नो, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, या जो मेरे बच्चे कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, या जो आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है पीछे वाले कंपनीज एक्ट में। अब आई होप दिस इज क्लियर।
अब बात आती है एसोसिएशन, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे यही सेम चीज आपकी एसबीसी में भी है, यही सेम चीज आपकी ऑब्वियसली कंपनी लॉ में करवानी भी जरूरी है। तो ये जो आपका डेमो लेक्चर होगा, ये जो आपका लेक्चर है, इट्स नॉट डेमो ऑब्वियसली बिकॉज हमने बहुत कुछ इसमें कर लिया, तो ये डेमो तो मैं नहीं कहूंगी, बट ये जो आपका लेक्चर होगा मेरे बच्चे, ये कंपनी लॉ और एसबीसी दोनों का इकट्ठे होगा, बिकॉज इसमें दोनों के कंसेप्ट हो रहे हैं, तो अलग अलग करने का कोई भी फायदा इनको नहीं है, राइट। ये दोनों में आपका काम आएगा, मतलब ये आप एज अ कंपनी लॉ भी देख सकते हो और ये आप एज अ एसबीसी मेरे बच्चे भी आप देख सकते हो, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कंपनी कम मतलब विद, पनीस का मतलब ब्रेड, मतलब एसोसिएशन ऑफ पीपल, मतलब कंपनी का मतलब क्या है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी का मतलब वो एसोसिएशन ऑफ पीपल जो बने हुए हैं या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या तो मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट उससे पहले वाले में। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, थक गए हो? पहला क्वेश्चन, इज रिलायंस अ कंपनी? रिलायंस का नाम सुना है? इज रिलायंस अ कंपनी, यस और नो? जवाब आना चाहिए मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, आप एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या रिलायंस कंपनी है। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूं। क्या रिलायंस कंपनी है? अच्छा, रिलायंस हमारी बनी थी 1966 में। रिलायंस हमारी कब बनी थी? 1966 में। क्या हमारी रिलायंस कंपनी है? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जब मैं बात करती हूँ 1966, क्या मेरे बच्चे क्या आपकी वो है? बताओ। सॉरी 1973 मेरे बच्चे, 1966 में तो उन्होंने ना स्टार्ट किया था, 1973 में आपका इनकॉर्पोरेट हुई थी। 1973 आई एम रियली सॉरी, 1966 में स्टार्ट किया था तो वो गया था 1973 में। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलायंस का है 1973। क्या वो एक कंपनी है? इज रिलायंस अ कंपनी, यस और नो? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, मुझे यहां तक सुन रहे हैं बच्चे कह रहे हैं यस। क्यों मैम? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। पर क्या रिलायंस दिस एक्ट में है? मैम आगे तो सुन लो, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। रिलायंस इस एक्ट में तो रजिस्टर्ड नहीं है, बट क्या पुराने वाले एक्ट में रजिस्टर्ड होगी? क्या 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड होगी? बिल्कुल, रिलायंस इज द कंपनी वाई रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, यस और नो? रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी एक्ट, यहां तक ठीक है। दूसरा, सपोज मैंने आज गोलमो बनाई, मैंने क्या बनाई? आज गोलमो बनाई। गोलमो यू नो, गोलगप्पा प्लस मोमोस। इस गोलमो कंपनी, और मैंने गोलमो बनाई और गोलमो को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करा दिया। गोलमो बनाई और गोलमो को 2013 में रजिस्टर करवा दिया आज। क्या गोलमो एक कंपनी है? क्या गोलमो एक कंपनी है? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2022। क्या गोलमो एक कंपनी है? बिल्कुल मैम, गोलमो इज अ कंपनी। बिल्कुल, गोलमो इज अ कंपनी। व्हाई? बिकॉज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। क्या गोलमो इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट? यस, यस और नो? यस, रजिस्टर्ड अंडर या इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस, सॉरी, अंडर दिस एक्ट, यस और नो मेरे बच्चे? कंपनी क्या होता है, समझ आया? अब मेरा तीसरा तुमसे सवाल है, तीसरा तुमसे सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दूंगी। तीसरा मेरा बच्चे तुमसे सवाल है, इज ट्विटर या एप्पल ले लो, इज ट्विटर और एप्पल इज अ कंपनी? मेरा तुमसे ये सवाल है, इस ट्विटर या एप्पल इज अ कंपनी? इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी कल वाली क्लास में। इसका जवाब आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट सेशन, राइट? ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाने चाहिए कि क्या हमारी ट्विटर या एप्पल एक कंपनी है या नहीं। तो आज की क्लास में मेरे बच्चे, इफ आई टॉक अबाउट टुडेज क्लास, आज की क्लास में हमने क्या किया है? आज की क्लास में हमने देखा है कि आपकी रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं। पार्लियामेंट आपकी लॉ बनाती है, एमसीए आपकी रूल्स बनाती है। एमसीए को पावर कहाँ से मिली? एमसीए को पावर मिली सेक्शन 469 से। सेक्शन 469 क्या कहता है? सेक्शन 469 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। उसके बाद उसके नीचे हमारा आरडी है, 7 आरडी है। उसके बाद हमारा आरओसी है, 25 आरओसी है,
है, आरओसी के बाद भी हमारा एक सीआरसी है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर और सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। उसके बाद हमने क्वासी जुडिशियल बॉडीज की बात की, एनसीएलटी की बात की, एनसीएलटी की बात की, राइट, ये सारी हमने बात की। उसके बाद हम आए कि मैम कंपनी क्या होती है। एज पर 2 clause 20 कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस सेक्टर एनी प्रीवियस लॉ। एक बार दोबारा से यार देखो, अब लेक्चर खत्म होने वाला है, लेक्चर खत्म होने वाला है, सो आई जस्ट वांट कि यार बच्चे याद दिल पे हाथ रखे, कंपनी क्या है। As per section 2 clause 20, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या जो 2013 में बनी है या पहले बनी है। रिलायंस कंपनी है बिल्कुल, गोलमो कंपनी है बिल्कुल, यस और नो। क्या एक फॉरेन कंपनी है, क्या एप्पल और ट्विटर कंपनी है? ये सब के जवाब मेरे बच्चे विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मतलब कल की क्लास। आज की क्लास कंपनी लॉ और एसबीसी की मेरे बच्चे यही पूरी होती है। होप आपको मजा आया हो, एंजॉयमेंट की हो आपने, है ना। एंजॉय यहाँ वैसे मजे लेने तो आते नहीं तुम क्लास में, मतलब तुम्हें समझ आया हो, राइट। बाकी कोई भी दिक्कत है टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, विल मीट टुमारो मेरे बच्चे। दुआओं में याद रखना, बाय बाय, all the very 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 best for your examinations. Bye मेरे बच्चे।